हे दोस्तों, चुनौती में आपका स्वागत है। जो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे उपहार मिलेगा। यह सही है। जब आपको एक पॉपिट को दिल के रूप में ड्रॉ करना होगा। तुम्हें यह उपहार कैसा लगा? क्या तुम्हें यह पसंद है? तो चलो कोशिश करते हैं और असली मास्टरपीस बनाते हैं। तुम्हें स्किटल्स ड्रॉ करना है ना? अच्छा, समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, किसी ने पहले कभी स्किटल्स ड्रॉ किया है? तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे लगता है तुम सफल होगे। माइक, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुमने पहले कभी कैंडी के साथ स्किटल्स को ड्रॉ किया है? मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन मैंने इसे जरूर खाया है और ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे छोड़ो कैसे। मैंने भी कभी ये ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए कोशिश करना बहुत दिलचस्प है। लेकिन कैसे करूँ? ये मीठे और रंगीन है। मुझे इसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो सभी को चाट कर इसे एक सफेद शीट पर रखे, शायद कुछ अच्छा हो जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं एक पैलेट, पानी और एक ब्रश का उपयोग करूंगी। मुझे बस प्रत्येक प्लेट में एक ही रंग की कैंडी डालना और पानी डालना होगा। अब हम उनके रंग देने का इंतजार करेंगे। हाँ, और अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। वाह, यह पेन से खराब नहीं है। वाह, ये सारे आइडियाज तो बहुत ही अच्छे। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं बीच में पानी डालने की कोशिश करती हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अद्भुत। हाँ, क्या यह सब खत्म हो गया है? कितना बुरा। फिर मैं किससे ड्रॉ करूँगा? ओह, मैं लिली से थोड़ा ले लेता हूँ। ओह, तुमने ऐसे ब्रश क्यों मारा? तो तुम्हारा कैसा चल रहा है बच्चों? क्या तुम काम दिखाने के लिए तैयार हो? समय खत्म हो चुका है। अपनी मास्टरपीस दिखा। चलो माइक से शुरुआत करते हैं। क्या मैं अंधी हूँ या वहाँ कोई ड्राइंग नहीं है? भयानक। और मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ओह, आगे। और आपको मेरा काम कैसा लगा? यह सबसे अच्छा है। तुमने बहुत अच्छा किया। और यह प्राइस तुम्हारा है। बधाई हो। दोस्तों, चिंता मत करो, तुम्हारे ड्राइंग भी अपने तरीके से अच्छे हैं। कूल प्राइस। माइक, क्या तुम भी लाना के साथ खेलना चाहते हो? तो चलो, शर्माओ मत। माइक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इस बेवकूफ के साथ मत खेलो। चलो टीचर स्टेसी की सुनो, वो तुम्हें सब कुछ बताएगी। हाँ, तुम्हें मछली ड्रॉ करना है सॉस से। आसान है। क्या तुम इसे संभाल लोगे? समय शुरू हो चुका है। मैं आंख बंद करके चुनूंगा। असल में मैं मछली लेना नहीं चाहता। करी सॉस ठीक रहेगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं सभी सॉस खोलना चाहता हूँ। लहसुन खोलता हूँ और अब इसे खोलता हूँ। मैं सब खोलूंगा। ओह माइक, मुझे लगता है तुमने शायद रैपर के साथ कुछ ज्यादा कर दिया। सभी लेबल लाना पर है। उसकी मदद करो। लिली, क्या तुम्हें माइक को लेकर लाना से जलन हो रही है? माइक एक अच्छा लड़का है। लड़कियों को समझना मुश्किल है, लेकिन किसी ने ड्राइंग को खराब नहीं किया। जब मैं छोटा था तो मुझे अपनी उंगलियों से ड्राइंग करना पसंद था, इसलिए अब मेरे उस कौशल को याद रखना सही है। चलो शीट पर थोड़ा सॉस ड्रिप करने की कोशिश करें। यह कुछ खास नहीं दिख रहा है। आओ कोशिश करें कि हमारे हाथ गंदे न हो और सॉस को पैकेट से सीधे शीट पर डालें। अच्छा लग रहा है। मैं सभी सॉस का उपयोग करना चाहता हूँ और वे निश्चित रूप से ज्यादा नहीं होंगे। अंतिम सॉस बचा हुआ है, लेकिन इसका क्या करें? माइक ने मुझे फिर फिंगर पेंटिंग के बारे में याद दिलाए। मैं यह करूँगी। यह लाना कितनी अनाड़ी लड़की है। मुझे पक्का उससे बेहतर मछली ड्रॉ करनी है। मैं इसे अपनी उंगलियों से करूँगी, लेकिन ये एक बार खाकर देखने लायक है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यम्मी, मुझे और चाहिए। सॉस बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले उनके साथ पेंट क्यों नहीं किया? मैं दूसरे को भी ट्राई करना चाहती हूँ। और अब ऐसे ठीक है। ओ नहीं, यह गिर गया है। मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई है। यह एक मछली की तरह नहीं बल्कि सॉस का कोई बड़ा धब्बा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँ? लिली, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? दोस्तों, समय समाप्त हो गया है। मुझे आशा है सबके ड्राइंग तैयार है। मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, बस एक सेकेंड। मेरे पास एक आइडिया है। आर्ट इंतजार नहीं कर सकता, मुझे दिखाओ। बहुत अच्छा, लेकिन दूसरों का क्या? क्या तुमने देखा उसने क्या ड्राइंग किया है? माइक, तुम्हारा क्या? फिर से ब्लैंक शीट? तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे थे बैठकर? ये मेरी नहीं है। मेरी ड्राइंग कहाँ है? लिली, क्या तुमने वो किया? खैर, यह अच्छा नहीं है। माफ करना माइक, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा है। दोस्तों कृपया ध्यान दे। माइक अपने बेस्ट ड्राइंग के साथ जीतता है। बदबूदार मछली के लिए बधाई। इससे बहुत बदबू आ रही है। मेरे पास एक आइडिया है। बर्नर पकड़ो, हम इसे पका सकते हैं।
वाह, ये एक शानदार आइडिया है लाना। तुम बहुत स्मार्ट हो। अब हम तुम्हें भूनने जा रहे हैं छोटी मछली। अरे आग क्यों नहीं? यहाँ कुछ है भी नहीं। मुझे माफ करना। माइक, आग हटाओ, भयानक इसे हटाओ। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। ओह माफ करना लाना, मैं मछली को भूनना चाहता था। ये अच्छे से भून गया। फिर से धन्यवाद। अब मैं इस मछली को बिना किसी समस्या के खाऊंगा। आओ मेरे साथ तुम भी खाओ। मेरे पास एक और आइडिया है, सब्जियाँ। चलो टमाटर और सलाद के साथ डिश को सजाते हैं। ये और भी स्वादिष्ट लगेगा। आपको ये कैसा लगा? मैंने आपके लिए क्या अद्भुत ड्रेस तैयार की है। वाह, मैं देख रही हूँ कि लड़कियों की आंखें चमक रही हैं, लेकिन माइक को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लड़कियों, अरे मैं यहाँ हूँ, मुझ पर ध्यान दो। समय अभी शुरू होता है, जल्दी करो। वाह, क्या आप 3D पेन से ड्रॉ करेंगे? कूल। लड़कियों, मैं तुम्हारे बीच तनाव देख रही हूँ। चले इसे आर्ट में काम करते हैं। यहाँ लिली पहले ही ड्राइंग शुरू कर चुकी है। मैंने आधी ड्रेस बना ली है, ज्यादा नहीं बचा है। यह बिल्कुल टीचर स्टैसी की ड्रेस की तरह खूबसूरत होगा। यह मुझ पर बहुत सही लगेगा। नहीं, मैं इसे बेहतर बनाऊंगी और इस अद्भुत ड्रेस को पहनूंगी। मैं कागज पर अलग अलग हिस्सों को बनाऊंगी और फिर उन्हें एक मैनीक्विन पर रखूंगी, तो ड्रेस बहुत खूबसूरत दिखेगी। है ना मैं स्मार्ट? हाँ कूल। लेकिन मैं ड्रेस की तुलना में कुछ और दिलचस्प करूंगा। मेरे पास कार का अपना 3D मॉडल होगा। स्कूल के सभी लोग मुझसे जलेंगे। ये अफसोस की बात है कि उन्होंने मुझे ड्राइंग के लिए असली कार नहीं दी। टीचर स्टेसी ने ड्रेस क्यों चुनी? मुझे ड्रेस की क्या जरूरत होगी? मुझे कार चाहिए। देखो मैंने कितनी सुंदर कार बनाई है, एक आदर्श कार। अरे माइक, तुमने मेरी ड्रेस को लगभग बर्बाद कर दिया। वाह, बढ़िया ड्रेस, मैं पक्का जीतूंगी। ओह, ये सब अलग हो गया। कैसे? ओह माइक, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है, लाओ। क्या तुम उसके लिए ड्रेस बना रहे हो? बकवास। माइक, कितनी सुंदर ड्रेस, लेकिन लिली ने अभी तक खत्म नहीं किया है। भयानक। और लाना के बारे में क्या? क्या तुम्हारे पास समय नहीं था? तुम लोग क्या कर रहे हो? तो माइक की ड्रेस विनर है, मुबारक हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा होगा इसे लड़कियों को दे दो। हो नहीं, मैं एक बदसूरत राजकुमारी की तरह दिख रहा हूँ। अब तुम्हें इस क्राउन को ड्रॉ करना है। अच्छा है ना, तो काम पर लग जाओ। मैं देख रही हूँ कि क्राउन लाना के दिल में समा गया है। माइक, यह क्या था? फ्लाइंग किश? क्या तुम्हें लाना पर मुकुट दिख रहा है? फिर उसे रानी बनाने के लिए सब कुछ करो। लिली, ईर्ष्या मत करो। मैं देख रही हूँ कि तुम जीतने के लिए तैयार हो। स्टेसी ने घड़ी चालू कर दिया है, जल्दी शुरू करो। क्या आपको मेकअप से पेंट करना पसंद है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले आपने कभी किया है। कोई आइडिया? ओह, लाना कुछ सोच रही है। हाँ, मैं लिपस्टिक के साथ पेंट करूंगी, सबसे सुविधाजनक तरीका। अब मैं क्राउन की आउटलेट तैयार करूंगी। लाना का आइडिया अच्छा है, मैं भी लिपस्टिक के साथ पेंट करूंगा। ओह, ये बहुत मुश्किल है, मैं लाना की तरह आसानी से नहीं कर पा रहा। क्या तुम्हें मेरी ड्राइंग अच्छी लगी? धन्यवाद। मुझे किसी हाल में क्राउन जीतना है और मुझे यह भी पता है कि कैसे। चलो प्रतियोगी से छुटकारा पाना शुरू करें। माइनस माइक और फिर लाना की ड्राइंग। एकदम आसान। इतना गुस्सा मत करो माइक, झुर्रियाँ दिखाई पड़ने लगेंगी। ओह, बस मैं कभी क्राउन नहीं जीत पाऊंगी। मेरे पास सबसे खराब ड्राइंग है। क्या तुम सच में मेरे साथ बदलना चाहते हो? ओह माइक, तुम कितने अच्छे हो। धन्यवाद। अब मैं तुम्हारी को ठीक करूंगी और मैं निश्चित रूप से क्राउन जीतूंगी। लेकिन यहाँ अभी भी कुछ कमी है। हाँ, तारे। ओह, लाना की ड्राइंग को ठीक करना मुश्किल है, लेकिन मैं इससे ओरिगेमी बना सकता हूँ। मैं कागज से क्राउन बनाऊंगा या एक नाव। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। बस मेरे पास कोई प्रतियोगी नहीं है। क्राउन निश्चित रूप से मेरा होगा। मैं क्राउन के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मैं अपने जीवन में 6 बार मिस प्लेनेट रह चुकी हूँ। मेरा घर ऐसे मुकुट से भरा हुआ है। अब मैं दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे चमकीला क्राउन बनाने जा रही हूँ। चलो कुछ ग्लिटर डाले। यह एक क्राउन है, इसे चमकना चाहिए। वाह, अब हम सभी एक्स्ट्रा उड़ा देंगे। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही है ना? रुक जाओ। लाना, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। तुम्हारा क्राउन अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पसंद नहीं है। और माइक का कैसा है?
वाह, आइडिया बुरा नहीं है। एक नया रूप, लेकिन मुझे सोचने की जरूरत है। और लिली के बारे में क्या? वाह, ये एक अद्भुत मुकुट है। ये असली की तरह लग रहा है। बढ़िया काम लिली, तुम इस क्राउन को जीतने के लायक हो। हुर्रे, मेरे कलेक्शन के लिए एक और क्राउन। हाँ, और तुम लोग मुझसे जलो। मेरा क्राउन, मैंने तुमसे कहा था। ओह, क्या ये मेरा प्रिंस है? चलो मुझे महल में ले चलो। रुको, क्या तुम मेरे राजा हो? नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूँ। लिली, भाग्य से भाग नहीं सकते। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है लाना। वैसे यहाँ तुम्हारे लिए बुके भी है, पूरे दिल से। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, स्वादिष्ट तला हुआ। एकदम आसान, हमारे प्रोफेशनल सब कुछ करेंगे। हाँ, तो मुझे सबसे कुरकुरे और सबसे स्वादिष्ट आलू पकाने के लिए तेल को गर्म करने की जरूरत है। वैसे यहाँ हुआ है, अब सब कुछ हो जाएगा। आलू को बड़े स्लाइस में काटे। गांव में मेरी दादी मेरे लिए ऐसे आलू बनाती थी। चलो इसे देहाती आलू कहते हैं। और अब इसे फ्राई करना है। छी, यह घिनौना लग रहा है। मैं पहले आलू छीलूंगी। क्या दादी को नहीं पता कि छिलका साफ करना चाहिए? हाँ, अजीब है। चलो, स्पष्ट रूप से कम आलू बचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सही है, चाकू से छीलना सही नहीं है। चलो वेजिटेबल पिलर से ट्राई करती हूँ, यह बेहतर है। मैंने पहले ही आलू छील लिया है और अब टुकड़ा करना शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास एक दिलचस्प गैजेट है जो मुझे आलू को काटने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है ना? मैंने कुछ ही सेकंड में सब कुछ काट दिया है। मैं जीनियस हूँ। तो अब क्या? अब आप निश्चित रूप से दंग रह जाएंगे। मैं फ्राइंग पैन और स्टोव का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे पास एक विशेष फ्रायर है जो मैकडॉनल्ड्स की तरह असली फ्रेंच फ्राइज पकाएगा। वाह, उसने बहुत अच्छे से किया। और मेरा क्या? बस ये छिलके बच गए हैं। आलू कहाँ है? सब कुछ अनुभव के साथ आता है डियर। तुम्हें अब कभी मेरे किचन में आना चाहिए। शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। मैं तुम्हें बहुत काम की बातें सिखा सकता हूँ। तुम्हारा केमिकल वाला केचप भयानक है। मैं ताजा टमाटर से अपना खुद का असली और हेल्दी केचप बनाने जा रहा हूँ। स्वाद के लिए थोड़ा लहसुन जोड़े। गंध बहुत अच्छी है, केवल मिर्च की कमी है और थोड़े से तीखेपन के लिए। हाँ, बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि मैं इन आलू के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे एक सेकंड रुको, आखिर मैं एक नई पीढ़ी हूँ और हम सब कुछ आसान बनाना पसंद करते हैं। जब हम ऑर्डर कर सकते हैं तो क्यों पकाए? और यह रहा। वाह, सब कितना सुंदर है, जैसा मैं चाहती थी। यह वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यह फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखे। मैं खा कर देखती हूँ, लेकिन यह कितना तीखा है, सब जल रहा है। नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। ओह, क्या यह केएफसी के फ्राइज है? मुझे ये बहुत पसंद है। बहन, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारा आलू जीतता है। जेनी को उसकी जीत पर बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? स्टेसी, हम पर शक मत करो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं दादी का प्यार डालकर अपना फ्राइड एग बनाऊंगी। यह मेरा सीक्रेट सामग्री है। एक साधारण सॉसेज लग रहा था और अब ये एक दिल है। हम वहाँ एक अंडा तोड़ देंगे तो यह स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनेगा। स्टेसी इसे पसंद करेगी। ऊपर से थोड़ा हर्ब्स। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले कभी फ्राइड एग नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जरूर बना पाऊंगी। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं योक्स को बचा नहीं पाई, लेकिन इस तरह से बेहतर है। जरा देखो यह कितना रंगीन और सुंदर निकला। कुछ चल रहा है। चलो थोड़ा दूध जोड़ें, इससे मदद मिलनी चाहिए। सब कुछ कंट्रोल में है। दादी, चिंता मत करो। जेनी फिर से सभी को कुछ अनाप शनाप देना चाहती है, तो मुझे इस फ्राइंग पैन की जरूरत नहीं है, बस यह टोस्टर। अब मैं इस अद्भुत ताजी ब्रेड को टोस्ट करने जा रहा हूँ और उस पर एक अंडा रखूंगा। यह निश्चित रूप से किसी भी सॉसेज से अधिक संतोषजनक होगा। हमें इसमें थोड़ा एवोकाडो जोड़ने की जरूरत है और स्वाद में तीखेपन के लिए प्याज और लहसुन मैंने पहले से काट कर रख लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पका हुआ एवोकाडो चुना है जो गुआकामोली के लिए एकदम सही है। तो सभी सामग्री प्लेट में है। हम इसे मिक्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक ब्लेंडर का उपयोग करूंगा। यह क्या है दादी? ऐसे मुंह मत खोलो। मेरा ब्रेड तैयार है। अब बस इस पर गुआकामोली फैलाना है। और अब अंडे पर चलो। मैं क्लासिक फ्राइड एग नहीं बनाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है। मैं पोच्ड अंडा बनाने जा रहा हूँ। सफलता की कुंजी एक सुंदर सर्विंग है।
ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होगा। मेरे डिश में सब कुछ सही है। मैं क्या करूं? ठीक है, स्वादिष्ट केचप और मस्टर्ड निश्चित रूप से मेरे फ्राइड एग को बचाएंगे। वह तुरंत और भी रंगीन और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। चाकू और कांटा मेरे दोस्त नहीं है। मैं अपने हाथों से खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। थोड़ा अजीब है। मैं दादी के फ्राइड एग को विनर घोषित करती हूँ। वाह दादी, मेरी बधाई स्वीकार करो। मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे प्लीज? कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे कैसे बनाऊं? चलो टेस्टो के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। ये अच्छा है। यह स्लाइम की तरह लगता है। ओह, ये बहुत चिपचिपा है। छी, अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। इसे कैसे छुटकारा पाऊँ? मेरे पास कुछ आइडियाज है। मैं डो नहीं बनाना चाहती। इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। बेहतर होगा मैं 1 मिनट में पिज्जा पकाऊं। यह एक फ्राइंग पैन में किया जाता है और सब कुछ बहुत आसान है। हम फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और हमारे तैयार डो के बाद उस पर केचप डालेंगे। हाँ, उसके बाद उस पर सब्जियों को भी डालना है। यह नहीं भूल सकते। सब्जियां हमारे शरीर को ताकत देती हैं, इसलिए हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। दादी की बात सुना करो, वो कभी गलत सलाह नहीं देती। चलो अब इस पर थोड़ा चीज डालते हैं और इसे थोड़ा ढककर इंतजार करते हैं। यह एकदम बेकार है दादी। मुझे लगता था आप अच्छा खाना बनाती हैं। मैं सबसे अच्छा डो बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे इटली के एक जान पहचान के शेफ ने दिया था और निश्चित रूप से पिज्जा डो के मामले में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे मैदा, बटर, नमक और चीनी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं। ओह, यह हो गया। क्या मैं एक इटालियन शेफ की तरह दिखता हूँ? तो चलो अब हम पेपरोनी को डालते हैं। इसको डालने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज, ताकि इसे स्ट्रेच होते हुए देखकर भूख लग जाए। सब कुछ तैयार है। अब केवल इसे ओवन में भेजना बाकी है। बढ़िया। मैं भी इसे शेफ की तरह मोड़ना चाहती हूँ। क्या यह काम कर रहा है? क्या मैं शेफ की तरह दिख रही हूँ? ओह, ये गिर गया। उफ, ये थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेकिन चलो इतना डरावना नहीं है। ओह, मैं क्या करूँ? ओह हाँ, आइडिया। मेरे पास ऑलिव्स और केचप है। मैंने फिल्मों में देखा है कि इटली में ऐसा पिज्जा तैयार किया जाता है। चलो केचप और बहुत सारे ऑलिव्स डाले, थोड़ी काली मिर्च, सॉसेज और फिर लपेट दिया इसे। मैं एक बंद पिज्जा बनाने जा रही हूँ और जल्दी करने के लिए हम इसे टोस्टर में पकाएंगे। ये शानदार है ना? और यहाँ यह तैयार है। बाहर निकालती हूँ। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा इटालियन पिज्जा तैयार है। वाह, क्या अद्भुत गंध है। बेबी स्टेसी, से जल्दी खाकर बताओ। ये थोड़ा अलग दिख रहा है। और यह क्या है? क्या यह सच में पिज्जा है? महक भी उतनी अच्छी नहीं है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा है। हाँ, और इधर यह क्या है? ओह, कितना अच्छा। चलो इसे खाकर देखे। वाह, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। यह अद्भुत है। शेफ का पिज्जा जीतता है। बधाई हो शेफ। और आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह है पैनकेक्स। ओह, पैनकेक मेकर यहाँ है। इसकी चिंता मत करो। अब चलो मेरी प्यारी पोती के लिए सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाते हैं। कितना अच्छा, कितना गुलाबी। मेरे पैनकेक्स खाकर भी इसके स्वाद की दीवानी हो जाएगी। यानी जल्दी करो और पैनकेक बनाओ। बेशक दादी। अब मैं सभी बैटर इसमें डालूंगी और मुझे एक विशाल पैनकेक मिलेगा। चलो रंगीन स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते। स्टेसी को ये बहुत पसंद है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने एक पूरा पहाड़ तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मीठे मैपल सिरप डालेंगे। यह कितना अच्छा है कि खाने के देवता इसे नहीं देख रहे हैं। यह भयानक है। अब मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाने जा रहा हूँ। जाहिर है केवल मेरा खाने लायक होगा। आटे में थोड़ा सा न्यूटेला डालें और मिलाएं। वाह, इसकी महक कितनी अच्छी है। अब इसे केवल बेरीज के साथ सजाना और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप डालना ही बचा है। थोड़ी सी पाउडर चीनी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितने कूल पैनकेक्स हैं।
सभी बहुत सुंदर है और यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। चलो इसे ट्राई करें। छी, ये अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी दादी के सिग्नेचर पैनकेक्स है। वे हमेशा ही बढ़िया होते हैं। और यहाँ क्या है? वाह, चॉकलेट पैनकेक्स। मुझे ये खाकर देखना चाहिए। एक चॉकलेट बॉम्ब है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स। और लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी के पैनकेक्स चुनती हूँ। ओह, लगता है कि दोस्तों को ब्रोकली से शुरुआत करनी होगी। देखो, एलिस को एक बीज मिला है। मुझे जानना है कि क्या यह स्वादिष्ट है। अब हम पता लगाएंगे। उसे यह पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास एक आइडिया है। एक बर्तन। वह क्या करने वाली है? ऐसा लग रहा है कि लिली और माइक बहुत गंदे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि एलिस एक बीज को उगाने का फैसला किया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। और हम माइक पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ब्रोकली सभी को पसंद नहीं आता है, लेकिन माइक उन्हें हिम्मत से खा रहा है, बावजूद इसके कि वह उन्हें पसंद नहीं करता। ओह, माइक ने कुछ सोचा है। स्वादिष्ट कोक पीना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन एलिस की अपनी योजनाएं हैं। वाओ, देखो कितनी ब्रोकली होगी है। एलिस, तुम्हें अपनी फसल खानी होगी। एलिस भी खुश नहीं है। पेज पर रुकना बेहतर था। लिली और माइक को बस एलिस की ब्रोकली देखकर ही बुरा लग रहा है। लेकिन तुम अब बच नहीं सकती लिली, तुम्हें अपना हिस्सा खाना होगा। अरे, वह क्या कर रही है? उसने सभी को बुद्धू बनाने का फैसला किया है, लेकिन माइक को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उसने उन्हें पकड़ने का फैसला किया। वह कितनी चतुराई से कर रहा है। मुझे माफ करना लिली, लेकिन तुमने हमें बेवकूफ नहीं बनाया। अब खाओ। माइक, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। वाह, जरा देखो। अरे वाह, जरा देखो, माइक के पास कितने सारे ट्विक्स हैं। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लिली, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। लिली के पास केवल एक ट्विक्स है। ओ लिली, ट्विक्स स्वादिष्ट है, लेकिन इसे इस तरह क्यों खोल रही हो? माइक को लग गई। लिली ट्विक्स की मदद से ड्रम बजाने का फैसला करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कुछ और आइडिया आया है। अरे नहीं, ये चेनसॉ है। माइक और एलिस स्पष्ट रूप से डरे हुए हैं और नहीं जानते कि उससे क्या उम्मीद की जाए। ऐसा लग रहा है कि लिली ने अपने ट्विक्स को छोटे टुकड़ों में काटने का फैसला किया है। माइक और एलिस को भी कुछ चॉकलेट मिली, लेकिन वे स्पष्ट रूप से खुश नहीं है। तो लिली खुशी को फैलाने के लिए ट्विक्स के टुकड़े के खाने का फैसला करती है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और एलिस कैसे कर रही है? वह स्पष्ट रूप से लिली की तुलना में ज्यादा ट्विक्स रखती है। ओह, इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। ओह, एलिस के पास एक आइडिया है। उसने दूध लेने का फैसला किया है। ओह, माफ करना माइक, आज तुम्हें हर तरफ से चोट लग रही है। वाह, बस देखो, एलिस को चॉकलेट दूध मिला है। एक ट्विक्स खाना और चॉकलेट दूध को पीना बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, माइक, तुम्हारी बारी है। हाँ, उसे सबसे ज्यादा ट्विक्स मिले हैं। वह कितना खुश है। माइक कुछ कर रहा है। मुझे जानना है कि उसे हेलमेट की जरूरत क्यों है। ऐसा लगता है कि उसने न्यूटेला के साथ कंस्ट्रक्शन करने का फैसला किया है। वाह, जरा देखो कि वह कितना लंबा टावर बना रहा है सीढ़ी के बिना। वाह, बहुत बढ़िया। जरा उसे देखो, स्पष्ट रूप से कंस्ट्रक्शन करने का कोई तरीका नहीं है। अरे नहीं, लड़कियों, तुम क्या कर रही हो? हाँ, न्यूटेला ट्विक्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर लेकिन ओ नहीं, माफ करना माइक, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। पर माइक अभी भी खुश है। आखिर वह एक जेंटलमैन है। तो हमारे पास यहाँ क्या है?
वाह, गमी आंखें। हमें तुम्हारे लिए अफसोस है लिली, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक है। माइक फिर से कुछ लेकर आया है। मुझे जानना है कि उसे केचप की जरूरत क्यों है। ऐसा लगता है कि उसने लिली को डराने का फैसला किया है। और यह काम कर गया। वह डर गई है। ओ नहीं, मुझे लगता है कि आग सीधे एलिस के पास गई। ओह, एलिस के गले में वो अटक गया, लेकिन माइक मदद करने के लिए तैयार है। ओह, वह कहाँ जा रही है? ओह, वह स्टेसी के पास चला गया है। ये अच्छा है कि आपके पास नहीं गया। दर्शकों, एलिस, चलो अपने हिस्से पर एक नजर रखो। खैर, ये बुरा नहीं है। ओह, वो कितने मजे से इसे खा रही है। बस देखो, वो माइक के हिस्से को भी लेना चाहती है। अब तुम्हारी बारी है माइक। वो कितना लकी है, फिर से सबसे बड़ा हिस्सा उसके पास है। बस देखो कि वह कितनी खुशी के साथ उन्हें खा रहा है। लेकिन लिली अपनी योजना बनाना चाहती है और खुद को ट्रीट देना चाहती है। माइक शेयर नहीं करने वाला है। और एलिस के बारे में क्या? शायद वही से ले सकती है। नहीं, माइक ने यह सब अपने आप खा लिया। लेकिन यह क्या है? ऐसा लगता है कि माइक ने खा लिया है और अब उसकी हर जगह आंखें हैं। ओह, यह एक सबक होगा माइक के लिए। वाह, प्रिंगल्स, देखो एलिस को कितना मिला है। माइक के पास केवल एक पैक है और लिली को बहुत छोटा मिला है। लेकिन लिली बहुत होशियार है और वह तुरंत एक आइडिया के साथ आई है। मैग्नीफाइंग ग्लास और ट्वीजर्स। चिप बड़ा लगता है और इसे लेना आसान हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी काफी नहीं है। चिंता मत करो लिली, तुमने वह सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी। माइक, चलो देखते हैं तुम्हें क्या मिला है। एक पैक या लिली से बेहतर है, लेकिन मैं इसे कैसे खोलूं? ओह, माइक के पास एक आइडिया है और एक आरी के साथ। ओह, वह क्या कर रहा है? देखो, उसने जार को कितना ऊंचा फेंक दिया और अब चिप्स उसके मुंह में गिर रहे हैं। हाँ, लेकिन माइक पूरी तरह से भूल गया कि न केवल चिप्स आएंगे बल्कि कैन भी आएगा और उसे यह अब समझ आ गया। ओप्स, कितने दुख की बात है। बेचारा माइक। एलिस, यह आपकी बारी है। यह प्रिंगल्स पिरामिड है। एलिस उन्हें कितनी जल्दी खा रही है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ माइक नहीं था जिसे कैन से सर पर चोट लगी। एक जार फिर से माइक के पास उड़ गया, लेकिन वह पहले से ही ठीक हो गया है। एलिस प्रिंगल्स को इतनी बेरहमी से खा रही है कि उसे पता भी नहीं कि उसके दोस्तों को चोट लग रही है। ओह, लिली के पास एक आइडिया है। ऐसा लगता है कि अब केवल माइक को चोट लगेगी। एक ट्रक, वह क्या कर रही है? ओह, क्या बदला है। पिरामिड नष्ट हो गया है। कोई एलिस की मदद करो। अब दोस्तों के पास स्कीटल्स है। ऐसा लगता है कि लिली को केवल एक कैंडी मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, लिली बहुत चालाक है। वो आसानी से कुछ सोच लेगी। उदाहरण के लिए यह फोन पर एक स्वाइप के साथ कैंडी बढ़ाएगी। शानदार। जरा देखो कि अब उसके पास कितनी बड़ी कैंडी है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट। माइक, यह तुम्हारी बारी है। माइक ने अपनी कैंडी को ऐसे ही नहीं खाने का फैसला किया है। देखो, वो अपनी प्लेट पर स्प्राइट डाल रहा है। वाओ, कितना सुंदर। वो एक स्ट्रॉ के साथ सब कुछ पीने का फैसला करता है और अंत में खुद स्किटल्स खा लेगा। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह माइक के लिए काफी नहीं है और उसने किसी और के हिस्से का लालच करने का फैसला किया। माइक, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। जेनी से मिले। अब स्किटल्स खाने की उसकी बारी है।
अरे नहीं, वो कहाँ से शुरू करेगी? हाँ, एक मुश्किल विकल्प। ऐसा लगता है कि उसने चुनने का एक नया तरीका सोचा है और पहली बॉल में बैंगनी स्किटल्स है। वह इसे कितनी जल्दी खा ली है। ऐसा लगता है कि माइक और लिली भी ये खाना चाहते हैं, लेकिन जेनी उन पर ध्यान नहीं दे रही। ओह, माइक ने धोखा देने का फैसला किया है। जरा देखो कि उसे कितना बड़ा लाल स्किटल्स मिला है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लाजवाब। ओह, यह क्या है? जरा देखो, अंदर अभी भी बहुत सारे स्किटल्स का एक ढेर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लड़कियां भी यह खाना चाहती हैं, लेकिन इस बार माइक शेयर करने के लिए खुश है।